नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस्तक़बाल रमज़ान के ख़ास प्रोग्राम में आज हमने जनाब सैयद तसव्वुरुल हसन गिलानी साहब को मदऊ किया है और मेरे साथ नासिर मीर साहब इस प्रोग्राम में हैं। गिलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। काविश न्यूयॉर्क टीवी हस्बे रवायत इस साल भी माह रमज़ान में अपनी खुसूसी नशरियात जो कि सहरी और अफ्तारी में पेश करता रहेगा और आज मारूफ आलम दीन जो कि न्यूयॉर्क ट्राई स्टेट और बल्कि यूएस में बड़े पॉपुलर हैं, आज काविश न्यूयॉर्क टीवी पे उनको मदऊ किया है। गिलानी साहब आप बिस्मिल्लाह कीजिए और इस्तक़बाल रमज़ान के लिए कुछ अपना एक बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मैं सबसे पहले बारगाह ला यज़ाल में बारगाह रबूबियत व वहदानियत व उलूहियत व समदियत में दुआ करता हूँ कि वो हमारा रब, वो खालिक व मालिक, वो परवरदिगार जो रात के अंधेरों को दिन की रोशनी में तब्दील करने पे कादिर मुतलक है, वो हमारे गमों को खुशियों में, मुश्किलात को आसानियों में, बीमारियों को तंदुरुस्तियों में और जहाँ दूरियाँ हैं, कदूरतें हैं, अदावतें हैं, नफ़रतें हैं, उन्हें मोहब्बतों में तब्दील फरमाए और दुश्मनों की दुश्मनी से, बुग़्ज़ रखने वालों के बुग़्ज़ से, हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से, शर इंसान से, शर शैतान से महफूज फरमाए और करदार कुशी के, करैक्टर असैसिनेशन के, गीबत के, गलूफ़ के, निख्वत के, रेशा दवानियों के, मुनाफ़क़त के बुतों को अपने इज़्न ख़ास से पाश पाश फरमाए। हमारे दिल में, हमारे दिमाग में और हमारी सोच में परवरदिगार अपने करम से खैर को गालिब फरमाए और शर को निकाल बाहर फरमाए। मैं सबसे पहले काविश टीवी न्यूयॉर्क के प्लेटफार्म से ऑर्गेनाइज़र मोहतरम मोहम्मद अरशद आवान साहब और मेज़बान मुकर्रम जनाब किबला नासिर मीर साहब की खिदमत में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ कि उन्होंने हस्ब साबिक़ इस खूबसूरत तरीन उन्वान पर मुझे मुदफ़ किया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद की जो आयत करीमा मैंने नाज़रीन व सामीन किराम के लिए तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें अहले ईमान को मुखातब फरमा के इरशाद फरमाया कि ए मोमिनो, ए अहले ईमान, तुम पे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबिया किराम की उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम्हें तक़वा नसीब हो। ये माह मुबारक शाबानुल मुअज़्ज़म है। इस महीने की आमद के साथ ही मेरे और आपके आका मौला हादी बरहक, रहमत दो जहां, ख़ातमुन नबिय्यीन, रिसालत मुआब, हुजूर अक़दस, अकमल व अजमल, अरहम व अकरम, लतीफ़ अतहर, नबी करीम, रऊफ़ुर रहीम, दुर्र यतीम, अलैहि तहियत व तस्लीम खिताब फरमाया करते थे कि ए ईमान वालो, तुम्हारे पास एक ऐसा खूबसूरत तरीन बरकतों वाला, रहमतों वाला माह मुबारक जलवा फिगन और जलवा नुमा होने वाला है जिसके नवाफल फ़राइज़ के बराबर और फ़राइज़ का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से, अपने इज़्न ख़ास से 70 गुना बढ़ा दिया करता है। और फिर ऐसा मुक़द्दस व मुताहर अरफा वाला सरबुलंद महीना कि जिसकी एक एक घड़ी, एक एक लम्हा, एक एक साथ इतनी बरकतों वाली और इतनी नूरन अला नूर है कि मोमिन मुसलमान रोज़ादार बिस्तर पे सोता है तो बिस्तर उसके लिए दुआएं करता है कि या अल्लाह, ए खालिक व मालिक, ए परवरदिगार, इस रोज़ादार को जन्नत के आला बिस्तर अता फरमा। वो उठता है, जूता पहनता है तो जूता उसके लिए दुआ करता है कि या अल्लाह, इस मोमिन को, इस रोज़ादार को पुल सिरात पे साबित कदम रखना। और अगर वो कपड़े पहनता है तो कपड़े दुआ करते हैं, लिबास दुआ करता है कि या अल्लाह, इसको जन्नत के आला लिबास अता फरमा। अगर वो बर्तन इस्तेमाल करता है तो बर्तन उसके लिए दुआएं किया करते हैं। आका कौनैन फरमाते हैं हत्ता के कायनात अर्ज़ी व समावी की हर चीज़ उस रोज़ादार के लिए दुआएं करती हैं, समंदर की, दरियाओं की मछलियां भी उतनी देर तक रोज़ादार के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहती हैं। तो ये इतना खूबसूरत तरीन महीना माह मुबारक हमारे पास तशरीफ़ लाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है
کہ وہ خالق و مالک، وہ پروردگار ہمیں اس سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے رمضان المبارک کو ہمارے لیے نجات اخروی کا سبب اور بخشش کا بہانہ بنائے. سبحان اللہ. جناب قبلہ، آپ نے بہت بہترین طریقے سے تمہیداً جو ارشاد فرمایا ہے، ماشاءاللہ ہمارے ناظرین تو بہت اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. میں ابھی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا، فضیلت کی بات ہے. جی. کائنات میں ہم مسلمان ہیں تو کائنات میں ہمارا معبود اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اعلیٰ. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو جس نبی کی امت بنایا وہ سب سے اعلیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امتوں میں جس امت میں پیدا کیا وہ امت سب سے اعلیٰ. وہ امت جس کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا امتی ہونے کا ہر نبی نے خواہش کا اظہار کیا. بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ماہ مبارکہ عطا کیے، جیسے کہ آنے والے جو آج تذکرہ کر رہے ہیں ماہ رمضان کا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ماہ محرم ہے، اس کے علاوہ میلاد کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشنے کے لیے بڑے خوبصورت بہانے اور کتنا وہ میں سمجھتا ہوں کم ظرف اور بدبخت ہوگا کو اتنے اللہ تعالیٰ کی جو چھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رات ہے، اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. آپ نے جیسا کہ فرمایا، میں ایک مختصراً ایک دفعہ روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. جی. اللہ نے بولا کریں، اور انہوں نے 2 رکعت نماز 40,000 سال کے بعد اللہ سلام پھیرا. اچھا. اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل، تیری عبادت بہت اچھی، مقبول، یا اللہ اس سے بہتر اور کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل، تیری 40,000 سال کی عبادت ایک طرف، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی صبح کی فجر کی 2 رکعت کی جو سنتے ہیں وہ ایک طرف. سبحان اللہ. وہ بڑھ کر ہے. ایسے ہی جو لیلۃ القدر میں عطا فرمائی. جی. ٹھیک ہے. جی. اور لیلۃ القدر میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی، یعنی کہ ایک رات ہوتی ہے، کوئی بندہ کہتا ہو سکتا ہے مجھ سے مس ہو جائے. جی. اللہ تعالیٰ 21 سے لے کر 29 تک کوئی بھی پاک رات جو ہے اس میں لیلۃ القدر، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری عشرہ اس میں لیلۃ القدر تلاش کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے اس امت کو بخشنے کے لیے جی کتنے زیادہ ہمیں مواقع عطا کیے ہیں. اور ہمیں ان مواقع سے، اور خاص طور پہ جو ماہ رمضان ہے، اور جس کا خاص طور پہ دیکھیں، جب روزہ دار کے منہ سے جو کیا اس کو کہتے ہیں بو آتی ہے، میں بو تو نہیں پکتے ہیں، بو کیا آتی ہے، اور اس بو کا اللہ تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے وہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ ہے. جی. آج تو ہمیں وہ محسوس ہے، لیکن قیامت کے دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر، روزے دار کو اجر قیامت کے دن. جی. اور اس کے ساتھ جنت کے 8 دروازے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان. اچھا. ریان بھی ایک کہہ سکتے ہیں آپ روزے کا ایک معنی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ رمضان بیسیکلی اس کے لفظی معنوں میں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے جلا دینا، جل جانا. جی جی. تو مقصد یہ ہے کہ جو روزہ دار ہوتا ہے نا، جب وہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ جل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہر نیکی کا 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ. جی. یہ نہیں فرمایا کہ 70 گنا ہی، اس سے بھی زیادہ. اور کیا کہ جو آپ نفل نماز پڑھتے ہیں وہ فرض کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. آپ اس ماہ رمضان میں آپ خیرات کریں، آپ 1 روپیہ خیرات کرتے ہیں، آپ کو 70 روپے کا اور یا اس سے بھی زیادہ کا ثواب ملے گا. آپ 100 روپیہ کرتے ہیں، وہ 70 گنا اس کا ثواب یا اس سے بھی زیادہ. یعنی کہ زیادہ سے بعض حضرت صاحب آپ تو ماشاءاللہ زیادہ اس بات کو ناظرین سے مخاطب ہوں گے اور بتائیں گے
लोग इसीलिए बाद लोग जो है ना मेजॉरिटी जो मुसलमानों की है हमारे हर पाकिस्तान में, मैं बाहर का तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में या इधर अमेरिका, वो ज़कात भी उनकी कोशिश होती है रमज़ान में अदा करने की। जी बेशक। उसकी वजह यह है कि कोई भी नेकी का काम आप करेंगे तो आपको 70 गुना से या इससे भी ज़्यादा का। मैं ना आपकी बात मुकम्मल होती है, मैं जनाब अल्लामा गिलानी साहब से ये सवाल कि जैसे गिलानी साहब हम यहाँ वतन से बाहर हैं, अपने तगोदो में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे कुछ बहन भाई ऐसे भी हैं जिन्हें कोई ना कोई जिस्मानी तकलीफ़ लाक होती है, और वो अब उनके सामने ये ज़रिया रोज़गार उसके भी वो क्या कहते हैं फ़राइज़ पूरे करने हैं ताकि बच्चों को हलाल खिला सकें, और उसके साथ साथ यानी बस मुश्किलात का शिकार हैं। अगर उन्हें फर्ज करें कोई ऐसी बीमारी है कि वो रोज़ा नहीं रख पाते, और रोज़ा अगर रखें तो वो यानी मसला होता है, उन्हें बिगड़ने का मसला है फिर, या काम वाम से वो जाते रहते हैं। तो ऐसे में क्या अगर इम्कान हो कि आप रोज़े नहीं रख पाएंगे तो वो कोई ऐसा अमल आप बता सकते हैं कि जो कि आप कुछ ना कुछ उसका कफ़ारा देते हैं, क्या करते हैं इस तरह का कुछ? जी, पहले तो अपने सामईन व नाज़रीन मुकर्रम की खिदमत में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जनाब नासिर मीर साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करके फिर आपके सवाल का मैं आंसर देता हूँ। जी। मीर साहब ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे मुक़द्दस व मुताहर नसब व निस्बत वाले महीनों को नाजिल फरमाया और हमारे लिए बख्शिश व निजात का बड़ा खूबसूरत बहाना अता फरमाया, बल्कि बहाने अता फरमाए। जी बेशक। तो आशिकों के इमाम मौलाना जामी रहमहुल्लाह, जिनकी किताब शरह जामी तमाम मकातब फ़िक्र के मदारस में पढ़ पढ़ा कर इस्लामिक स्कॉलर पैदा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है। वो फरमाते हैं कि रहमत हक बहाना मी जोयद बहाना मी जोयद, मेरा खालिक व मालिक, मेरा परवरदिगार, मेरा रब बहाने को पसंद करता है, किसी चीज़ का भाव नहीं पूछता। वाह। और फिर इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जब मैदा खाली होता है तो मैदे के खाली होने की वजह से रोज़ादार के मुंह से जो बू आती है, लफ्ज़ बू जो है वो मीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि एक बदबू होती है ना जी, बू की भी दो किस्में हैं ना, दो किस्में हैं। एक बदबू है कि बुरी, वो जो परेशान करे। अच्छा, मैदे के खाली होने की वजह से ये भी थोड़ी सी तकलीफ का बायस होती है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि परवरदिगार खालिक व मालिक वो मेरा रब फरमाता है कि रोज़ादार के मुंह से रोज़ा रखने की वजह से आने वाली बू मैं रब को मुश्क व अंबर और कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा अरफा वाला है और प्यारी है। सुभान। और अगर मेरे बंदे को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरा रब इरशाद फरमाता है, बल्कि आका कौनैन ने एक मरतबा खुद ये अपनी ज़ुबान नबूवत से इरशाद फरमाया कि अगर मोमिन को, मुसलमान को, मेरे उम्मती को, रोज़ादार को ये पता चल जाए कि इस रोज़े की जज़ा कितनी खूबसूरत और बुलंद है, तो वो बंदा, वो मोमिन मुसलमान रब की बारगाह में अर्ज़ करे कि परवरदिगार इतनी बरकतों, रहमतों, अनायातों, एहसानात वाला माह मुबारक, और एक साल के बाद ऐ हमारे रब पूरा साल ही हमें रमज़ान मुबारक अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। अब मैं आता हूँ जनाब आवान साहब के सवाल के वो उसके जवाब की जानिब कि किसी काम काज की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, बल्कि और अगर कोई मरीज है, कोई मुसाफिर है, किसी तकलीफ में मुब्तला है, तो कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद में इसकी साफ खूबसूरत गुंजाइश मौजूद है कि आप सफ़र की सूरत में और किसी अलालत की सूरत में और किसी और शरई उज़र की सूरत में आप रमज़ान के रोज़े को मुअख्खर कर सकते हैं और बाद रमज़ान भी इसको लौटा सकते हैं। लेकिन जानबूझकर अगर रोज़ा छोड़ दिया तो आका कौनैन फरमाते हैं कि सारी उम्र के रोज़े भी शायद उसकी जगह और उसकी कमी को पूरा ना कर सकें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने फरमाया कुफारा, इसका एक फिदिया होता है। अच्छा, फिदिया। जी। तो लफ्ज़ फिदिया जो है वो मैं चाहूँगा कि मेरे जो सामीन व नाज़रीन हैं इसको याद रख लें
کہ جو مستحق ہیں جی اور جو بلکہ رمضان المبارک سے قبل بھی کچھ ایسے علیل الطبع جو مریض ہوتے ہیں، جو مجبور ہوتے ہیں، جو کھائے پیے بغیر وہ مطلب اکارڈنگ ٹو میڈیکل پوائنٹ آف ویو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تو وہ کسی کو اشیاء خور و نوش دے کر سحر و افطار کا خوبصورت بندوبست کر کے اپنی جگہ پہ روزے رکھوا سکتے ہیں. اور پھر مطلب یہ کہ فدیہ کی بھی ایک صورت ہے، تو اس کی تشریح انشاءاللہ آگے چل کے آئے گی.